हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रणधीर में स्वागत है। मैं रणधीर कुमार आज आप लोग को समकोण त्रिभुज में वैश्विक क्वेश्चन लेके आया है, जो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा और प्रत्येक एग्जाम में एगो अवश्य क्वेश्चन पूछेगा। इन्हें फिक्र रहिए, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए और अगला दिन आपको मोटिवेशन जो क्लास है रिकॉर्डिंग करूंगा, आपको मतलब कि समझाऊंगा कि कैसे जब आएगा। आपको मालूम है कुछ ही वैकेंसी है रेलवे के, लेकिन आपको जैसे फॉर्म फिलअप किया हुआ बहुत सारा, तो उसमें कैसे लड़के लेना है जॉब, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम चलते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ए बी और सी। एक कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, यहाँ पर बी पर समकोण है, बी पर 90 डिग्री है। इस पर से माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका मतलब होता है मध्य में, माध्यिका ये डी मान लेते हैं, ये डी माध्यिक परिकेंद्र हुआ, माध्यिका हुआ बीडी और परिकेंद्र हुआ डी। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर ही परिकेंद्र होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है कि समकोण त्रिभुज में किस पर मतलब कि परिकेंद्र होगा, तो ऑप्शन में रहेगा आपको लंब पर, आधार पर, कर्ण पर। तो मानेंगे आंख मूंद के कर्ण पर। या आ गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हो सकता है, अब कहा तो कर्ण पर, या हो सकता है कि परिकेंद्र कहाँ होता है, माध्यिका पर खींचा। माध्यिका खींचने से बहुत बनता है, किसे लंब खींचने से बनता है। तो इस तरह के आपको ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक परिकेंद्र हुआ, जितना ए होगा उतना ही होगा, उतना ही ई होगा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। मान लेते कभी क्वेश्चन आएगा किसे ए 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 के कर्ण निकालेंगे, एसी निकालेंगे। एसी आप लोग को मालूम हुआ कि मतलब कि कर्ण है, और कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का लागू करेंगे, यानी कर्ण होता है रूट अंदर 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस सम स्क्वायर। निकालने का मतलब कि 16 प्लस 25, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 का होगा 5। तो ध्यान रहे कि माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका का मान होगा कितना, इसका आधा, पूरा के एसी क्या था, यानी एसी माध्यिका बराबर हुआ बीडी बराबर हुआ आपको कुछ 1/2 एसी, हमें 1/2 एसी का कितना है 5, हमें कि 2.5। ठीक है, इस तरह के आपको समकोण त्रिभुज में है। आगे हम चलते हैं समकोण त्रिभुज में ही, समकोण त्रिभुज में ही आगे चलते हैं, इस पर समझ गए होंगे। और आगे चलते हम लोग, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ए बी और सी है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी आपको 90 डिग्री है, बी आपको 90 डिग्री है। तो बी से लंब खींचा गया बीडी, बीडी लंब खींचा गया है, तो आपको बीडी की लंबाई पूछ देगा कि बीडी की लंबाई क्या हुआ। देखिए बीडी की लंबाई हुआ, बीडी बराबर होगा एडी गुने डीसी। बीडी बराबर हुआ बीडी स्क्वायर बराबर, बीडी स्क्वायर बराबर हुआ एडी गुने बीडी, बीडीसी, यानी बीडी बराबर हुआ रूट अंदर कितना एडी और गुने डीसी। इसको आप नोट करने का काम करेंगे, इस पर अवश्य क्वेश्चन आता है। और एक बता रहे इसी में आपको जैसे पूछेगा मान लेते बी है, आई ए है, आप बी है, तो पूछेगा कि बीडी की लंबाई कितना हुआ, तो
कुछ सिर्फ इधर रहेगा तो क्या करेंगे कि इसे 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/p² तो निकालेंगे। इस पर हम क्वेश्चन लाते कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इस तरह के बैंक हो, एसएससी हो, इस तरह के किसी तरह के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है। इस पर आगे हम क्वेश्चन आते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 है। 3 और 4 है, तो 3 और 4 होता है। ये आपको कर्ण नहीं मालूम है, ए बी सी, यहाँ पर दो भुजाएं समकोण बनाने वाले, एक समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाले, समकोण बनाने वाले दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 है। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकाले। तो 3 4 है, कर्ण पे इसको लंब डाल करते हैं डी, तो इसको मानते हैं पी दूरी है, पी का ही मान करना है। तो 1/p² होगा 1/a² प्लस 1/p²। ए मानेंगे इसको, बी मानेंगे इसको, या बी मानेंगे इसको, ए मानेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मान सकते हैं। कितना 1/p² बराबर 1 कितना 3 के स्क्वायर प्लस 1 के 4 स्क्वायर, कितना हुआ 1/p² बराबर 1/9 और प्लस 1/12। 1/p² कितना हुआ, यानी कि 144 होगा लघुत्तम, 36 लघुत्तम और कितना हुआ 9 को 36 4 आइए 1/p² कितना हुआ आपको 7/25। p² हुआ निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, यानी कि 25/7। p हुआ रोटंदर 25/7, यानी कि 5/7 होगा। इस तरह के आएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत बन गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 है। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितना हुआ, तो 1p मान लिया है 1/p² 1/a² प्लस 1/b²। इससे बनना हल करना है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में डाले गए लंब की लंबाई निकालें।
जिसमें कर्ण का कर्ण ऐसे है, जिसमें AD बराबर 3 और CD बराबर 4 है। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें। कितना हो, एक फिगर ड्रा करेंगे। आपको जो है कि A, B और C है। कर्व पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। कर्व पर D बिंदु है, AD में कितना है, AD 3 है और BD कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे, BD बराबर करेंगे। तो BD स्क्वायर बराबर होता है रूट अंदर AD और गुने CD। अब कितना हुआ, AD कितना, 3 गुने 4 यानी कि 12। 12 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 3 यानी कि 2 आंसर हो गया। इस तरह के आपको जो है कि समकोण त्रिभुज में आएगा क्वेश्चन। यदि आएगा तो छूटे नहीं चाहिए, यदि छूट गया तो सारा चीज छूट गया, मेरा छूट गया। आपको एक बात और है कि आपको परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बता रहे हैं कैसे, इसी में आपको बता रहे हैं कैसे आपको 2 करोड़ 15 लाख फॉर्म भरा है और जकरा में आपको जैसे कि 1 लाख 40 है तो 1 लाख 40 आता है 0.757 0.57 के ही नौकरी विद्यार्थी को होगा, यानी कि 57,000 के विद्यार्थी की नौकरी होगा और बाकी सबके 0.757 के नौकरी होगा, बाकी सबके नौकरी नहीं होगा। बचा कितना, तो 9.43 के नौकरी नहीं होगा, 99.3% की नौकरी नहीं होगा। तो इतना की नौकरी नहीं हुआ तो आपको जैसे कि क्या करना पड़ेगा, इसमें तो लेबर करना पड़ेगा, मस्त लेबर करना पड़ेगा। नहीं लेबर करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज मेरा फुल गारंटी है कि आएंगे। मेरा नंबर है 800-91-96-755। इसके बारे में कल डिटेल से बताएंगे, तो इस पर कॉल करने काम करेंगे, कॉल करेंगे आपको सफलता मिलेगी। मेरा फुल गारंटी है। एक सीट की लीजिएगा तो एक सीट की भी नौकरी पा सकते हैं, तो नहीं पा सकते। सिस्टम से पढ़ने पर आपको नौकरी प्राप्त होगी। आप सारा के सारा विद्यार्थी क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ते हैं। हार्ड नहीं पूछता है, वो 4 ही 5 पूछता है। जो घुमा कर देता है उसी को इजी आता है, लेकिन घुमा कर देता है तो समझ में नहीं आता है। इस तरह क्वेश्चन का अगर नहीं पढ़ेंगे, लंबा क्वेश्चन नहीं, घुमावा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। और इसका मैथ कंप्लीट है, NTPC ग्रुप डी आपको हासिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीके थोड़ा सा देखिए तो काम रहेगा। आप मैथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में कल डिटेल्स बताएंगे। और यदि चैनल अच्छा लगा होगा, यदि आप लोग जानते हैं, जान चुके हैं कि ना हमारे यहाँ से लक्ष्य प्राप्ति होगा, तो बहुत वीडियो में मेहनत लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लाइक कर दिया और घंटी को बजाना न भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।